गाइस देखिए मेरा यहाँ पर 2 मिनट के अंदर अंदर पायर अकाउंट क्रिएट हो चुका है और ये 100% वेरीफाइड भी है। अगर यहाँ पर हम हिस्ट्री में जाएं तो देखिए मैं जो भी पेमेंट होती है वो अपने अकाउंट में यहाँ पर इजीली ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी विड्रॉ करना होता है वो भी कर लेता हूँ। मेरा अकाउंट 100% वेरीफाइड है और इसको जो भी मेरे डॉलर आते हैं मैं इजीली जैस कैश इजी पैसा में भी ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो आपने अपने पायर अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है और 100% वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनता है, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को लाजमी से वॉच कीजिएगा। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, पायर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आप लोगों ने सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है एंड प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों ने ऊपर सर्च करना है पायर। मैंने यहाँ पर पायर लिख दिया है। उसके बाद पायर पे क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगी। इसको आपने इजीली इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए बैक कर रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना है। नंबर 2 पर आपने अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। ये मेरा ब्राउजर ओपन है। इसमें जाने के बाद आप लोगों ने गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है जस्ट पायर। ठीक है, यहाँ पर भी आपने पायर ही सर्च करना है। दोनों जगह पर आपने पायर सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले ही एक वेबसाइट आ जाएगी पायर.com। तो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ध्यान से देखिएगा। मुकम्मल A to Z मुकम्मल तरीका आपको मिलने वाला है। जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ वही मेथड आपको बताने वाला हूँ। आपने जैसे इस पर क्लिक किया होगा तो आपके सामने ये यहाँ पर इंस्टॉल का भी ऑप्शन आ गया होगा कि आप इनकी ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर फिलहाल के लिए वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर हमें कोई भी इतना कोई खास ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर लिखा है ग्रीन कलर में क्रिएट अकाउंट, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपके सामने सबसे पहले ईमेल पूछा जाएगा, यानी आपकी जीमेल आईडी पूछी जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को एंटर कर दिया है। एंटर जैसे मैंने किया यहाँ पर ये टिक हो चुका है। टिक होने का मतलब ये है कि मैंने ये आईडी करेक्ट लिखी है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे 3 स्टेप के अंदर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने जो भी ईमेल ये वाला दिया है याद रहे कि ये एक्टिव होना चाहिए, आपके मोबाइल में यूज़ हो रहा हो, ताकि आपको यहाँ पर जो भी कोड आएगा कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब मैंने जो भी यहाँ पर ईमेल दिया है उस पर मुझे ऊपर कोड भी आ चुका है जीमेल की तरफ से। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये आपका कोड है। तो जो मुझे कोड दिया गया है मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस कोड को मैं जाके सिंपल इस पर कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। पासकोड हमने एंटर कर दिया है, यानी कोड एंटर कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा कि ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको नीचे देखे ना, यहाँ पर लिखा है अकाउंट नेम। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आप अकाउंट लॉगिन करेंगे, लॉगिन का मतलब है जब आपका अकाउंट बन जाएगा और आप दोबारा इसको लॉगिन करेंगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। ये आपके मोबाइल में होगा तभी जाके आप लोग यहाँ पर जो है अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप अपने अकाउंट नेम को भूल जाएंगे, अकाउंट नंबर को भूल जाएंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पर करनी है। देखिए यहाँ पर पासवर्ड आपको थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। ये खुद यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट करके रख देते हैं, यानी कि खुद आपको सजेस्ट करके दे देते हैं कि आप ये रखें क्योंकि ये सूटेबल है। तो अगर आपको ये ईजी लगता है तो आप कर लें। और आपने एक और भी चीज़ यहाँ पर करनी है कि ये जो प्लेस है, अगर आप यही पासवर्ड रखना चाह रहे हैं, यही कोड रखना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने इस पेज का जहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं अपने पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ। स्क्रीन पर आपको एक फॉर्म नज़र आ रही है पासवर्ड की, उस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना जो है पासवर्ड सेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेसिक इन्फो। ठीक है, आपने स्टार्ट में कुछ छोटी ABC भी लिखनी है, बड़ी ABC भी लिखनी है ताकि आपका पासवर्ड अच्छा लगे। यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक इन्फो, आगे लिख देते हैं 786। ठीक है, इसी तरीके से आपने पासवर्ड बना लेना है ताकि आपका भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। उसके बाद आप लोगों ने यही पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपका तीसरा स्टेप शुरू हो चुका है। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या लिखना है, अपने नाम के बारे में। आपका नाम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, आपकी कंट्री कौन सी है। अब आपने नाम वो लिखना है जो आपकी आईडी कार्ड पे लिखा है। अगर नहीं है आईडी कार्ड तो आप बड़े भाई के नाम पे लिख लें या कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने अपना नाम भी लिख लेना है, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके जो बेफारम में लिखा है आप वो लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है उस्मान अली, तो मैं उस्मान अली लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर
पर आप लोगों ने कंट्री जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान सर्च करें तो नहीं मिलेगी। आपने यहाँ पर कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम कर रहा हूँ। उसके बाद डन पे क्लिक करते हैं। कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं आता। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप के अंदर अंदर आपका अकाउंट इजीली क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मजीद डिटेल आपने डाल देनी है। डालनी क्या है, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, गो नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपकी यहाँ पर जो मजीद डिटेल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पर लिखा है विड्रॉ लिमिट फॉर नॉन वेरीफाइड अकाउंट। नॉन वेरीफाइड वो वाले होते हैं जो अपने आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड नहीं करते, ठीक है। यानी यहाँ पर हम यहाँ पर अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर ही सेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि कंट्री तो पाकिस्तान है नहीं और आईडी कार्ड में कंट्री पाकिस्तान लिखा होगा तो हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो सकता। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली $1000 की ट्रांजैक्शन करते हैं तो तब आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे $100 बन जाते हैं, $200 बन जाते हैं, जो कि हमें काफ़ी है। हमें अकाउंट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि कंट्री कोई भी सिलेक्ट कर लें। अगर आप हाई लिमिट के लिए इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप ट्राई कर लें, आप यहाँ पर आई कार्ड की पिक्चर वगैरह अपलोड कर दें, या अगर आपका कोई बाहर दोस्त वगैरह रहता है तो आप वहाँ से कंट्री सिलेक्ट करके उसको कह दें कि यार मेरा अकाउंट बना के दे दें, आपको वो अकाउंट बना के दे देगा और आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका पहला स्टेप ये कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप है कि आप लोगों ने जो मैंने आपको इनकी ऐप डाउनलोड करवाई थी, आप लोगों ने उसमें जाना है। तो जब आप इनकी ऐप को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 2 तरह के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। तो आप लोगों ने करना क्या है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आप लोगों से वो अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है जो कि आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो है वो दिया था। मैंने आपको बोला भी था कि आपने अकाउंट नंबर को याद रखना है, कहीं लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर समझ लें कि आप भूल चुके हैं और आपका अकाउंट कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। अकाउंट नंबर लाजमी याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को एंटर करता हूँ। अकाउंट नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं वही पासवर्ड एंटर करूंगा जब मैंने अकाउंट क्रिएट करते वक्त पासवर्ड सेट किया था। पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है, ये मेरा पहले वाला अकाउंट है जो मैं यूज करता हूं। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखें आपका अकाउंट इजीली लॉगिन हो जाएगा। अब अगर आपने कोई पिन सेट की होगी तो वो आपसे पूछ ली जाएगी, अगर नहीं की होगी तो कोई मसला नहीं, मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है तो मैं इसको एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको जो है बनाया हुआ है और मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैंने आपको लाइव यहाँ पर जो है लॉगिन करके दिखाया, अकाउंट क्रिएट करके दिखाया, तो इजीली आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। मैंने ऐप आपको क्यों डाउनलोड करवाई है, ऐप इसलिए डाउनलोड करवा के यही कह रहा हूं कि देखें अगर आप इनकी ऐप को यूज करेंगे तो इजी है, यहां पर आप आसानी के साथ इनकी ऐप को यूज कर सकते हैं। बजाय वेबसाइट में ओपन करने के, वेबसाइट में काफी ज्यादा मसले आ जाते हैं, ब्राउज होती है और डिफरेंट एरर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप यूज करेंगे तो स्मूथ चलेगी, कोई भी मसला नहीं आएगा और आसान भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान भाई चले अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब अगर हम कहीं से भी पेमेंट लेते हैं, किसी भी वेबसाइट या ऐप से विड्रॉ लेने चाह रहे हैं तो हमें क्या देना होगा, क्या अकाउंट नंबर देना होगा। तो देखिए ऊपर साफ लिखा है अकाउंट नंबर, ठीक है। इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर कॉपी करें, ठीक है, ये आ जाएगा। कॉपी करने के बाद आगे जाके आप वेबसाइट में जाएं, वहां पर ये पेस्ट कर दें और विड्रॉ कर लें तो आपके अकाउंट में यहाँ पर पेमेंट आ जाएगी। जो भी आपकी करेंसी होगी वहां पर वही करेंसी यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप विड्रॉ ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर करेंसी चेक करें तो ये करेंसी भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको विड्रॉ कौन से अकाउंट में मिला है ये सारा कुछ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको विड्रॉ लेने का तरीका बता दिया है, यानी कि यहाँ पर इस ऐप में विड्रॉ लेने का तरीका बता दिया। यहाँ से अगर आप पैसे किसी को भेजना चाह रहे हो फिर कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रांसफर, यहाँ पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल आपके पास है पायर के डॉलर, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उसी जगह से ही आप लोगों ने उसी अकाउंट से ही आप लोगों ने अकाउंट नंबर पेस्ट करना है। जहाँ से आप विड्रॉ लेना चाह रहे हैं, यहाँ से पैसे निकाल के उनके पास भेजना चाह रहे हैं, तो वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है और ऊपर आपने अमाउंट लिखनी है और यहाँ पर ट्रांसफर
ट्रांसफर पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बाइनास से पैसे भेजना चाह रहा हूँ, तो बाइनास में जाके पहले डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाके अकाउंट नंबर को कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके बाद ट्रेड वाला ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पर जो है बाय सेल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग कोई भी करेंसी एक्सचेंज करना चाह रहे हैं BTC टू डॉलर, तो आप यहाँ पर एक्सचेंज पे क्लिक करके उसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी करेंसी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अकाउंट क्रिएट किया जाता है और डिपॉजिट वगैरह किया जाता है। आपको मुकम्मल तरीका समझा दिया है कि पायर का अकाउंट पाकिस्तान में कैसे क्रिएट किया जाता है और मैं कैसे इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। अगर आप पायर के पैसे जायज़ कैश इजी पैसे में निकलवाना चाहते हैं तो उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।